हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोहम्मद अफजल। और प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। और मैं जो है मैथ और साइंस से रिलेटेड जो है वीडियो बनाता हूं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाता हूं और शॉर्ट भी बनाता हूं, तो प्लीज उसको देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और कम से कम लाइक करने में तो कंजूसाई बिल्कुल ना करें दोस्तों, क्योंकि मैं जो है उल्टे पुल्टे जो है मैं वीडियो नहीं बनाता हूं। मैं पढ़ाई से संबंधित वीडियो बनाता हूं और वो भी साइंस और मैथ से रिलेटेड। ओके, चलो बस हो गए, बैठेंगे ठीक आप लोग, करिए ये आने। चलिए हम लोग जो है मैथ का चैप्टर शुरू नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग जो है क्लास 8 और मैथ का चैप्टर, मैथ जो है आपका सब्जेक्ट है, इसका एक चैप्टर हम लोग पहले से भी पढ़ रहे हैं, क्यूब रूट। क्यूब रूट यानी घनमूल हम लोग पहले से भी पढ़ रहे हैं कि घनमूल, किसी भी नंबर का घनमूल जब फाइंड आउट करना होता है तो उसका आप बनाते हैं फैक्टर, गुणनखंड। और गुणनखंड कैसा होता है बताइए? अभाज्य गुणनखंड होता है, पता था ना? तो अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं और उसमें क्या बनाते हैं, 3 का आपको ट्रिपलेट बनाते हैं। अब जोड़ा ना कह के 3 रहेगा तो ट्रिपलेट बोलते हैं और 2 रहेगा तो पेयर बोलते हैं, याद रहेगा? चलिए त्रिक, उसको हिंदी में तो त्रिक बोलते हैं, ट्रिपलेट को। 2 है तो डबल कहते हो, दोहरा या जोड़ा बोलते हो, लेकिन 3 है तो त्रिक बोलते हैं यानी ट्रिपलेट बोलते हैं। तो यहां पे हम लोग जो है ट्रिपलेट बनाते हैं। और मैं पहले भी कहा हूं आपसे कि घनमूल में सिर्फ जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही लगाते हैं। जैसे मान लो ये देखिए 600 अगर 25 है तो इसको जो है आप इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। देख लीजिए, आप लोग जानना है इस चीज को, अभाज्य विधि द्वारा भी बोलते हैं। इस तरह जब सॉल्व करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं आप किसी संख्या का ऐसे, तो इसका आंसर कितना आएगा 2 पेयर बनाते हैं ना, 5 × 5 × 5 × 5। इस तरह से आपको 2 पेयर बना दिया आपने, तो कितना 5 मिल गया, 2 जोड़ा मिला, तो आप बोलते हैं इसको पेयर। और आंसर कितना आ गया आपका 25 इसका आपका आंसर आ जाता है। तो एक प्रोसेस ये है जिसको आप गुणनखंड विधि द्वारा या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बोलते हैं, यानी प्राइम फैक्टर बोलते हैं इंग्लिश में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और हिंदी में क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। और एक विधि जो है आप पढ़े हैं वो आप डिवीजन मेथड से पढ़े हैं बच्चों। डिवीजन मेथड से देखिए, ऐसे भी आप आपने पढ़ा है, ऐसे जोड़ा बना के, याद है? तो सबसे पहले देखिए 2 से 2 दूनी 4, अब घटा दीजिए। और जब भी कॉपी करेंगे नीचे तो हमेशा क्या करेंगे, पेयर कॉपी करते हैं, जोड़े को ही नीचे उतारते हैं इसमें। देखिए अब 2 2 4। अब बताइए 4 का भाग 22 में कितने बार जाएगा, 5 बार, यानी 5 टाइम्स। तो 5 लिख दीजिए इसके बगल में और यहां 5 लिख दीजिए और दोनों को गुणा करके यहां लिख देखिए, आया कि नहीं? इसको घटा दीजिए, आया? जो आंसर यहां आया है वही आंसर यहां भी। तो इसको बोलते हैं भाग विधि द्वारा। दोनों विधि आप पढ़ चुके हैं, ठीक है? आपने दोनों विधि पढ़ा है, लेकिन आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर क्या है, क्यूब रूट वाला है। याद रखिए क्यूब रूट आप पढ़ रहे हैं, क्यूब रूट, इसको क्या कहते हैं, घनमूल। तो घनमूल में क्या करते हैं, किसी भी कई विधि द्वारा लगाते हैं, याद है? किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड द्वारा। अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सिर्फ लगाएंगे आप। आपका सवाल कोई भी होगा लग जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। जैसे
सपोज दैट यहां पे क्या लिखा होगा, छोटा सा 3 लिखा होगा, क्यूब का वही सिंबल है, क्यूब लिखा होगा, पिंक चल रहा है, यानी कत्थई और हरा मिलाने पर पिंक बनता है, इसका ये संकेत है। हम लिख रहे हैं बैग, देखो लिए हैं ये वाला जुम्बगी जामुनी कलर, लेकिन लिखा किस तरह, पिंक में, गुलाबी कलर लिखा रहा है ना। इसका मतलब है कि भाई जामुनी कलर और ये हरा मिला दिया जाए रंग तो बन जाएगा पिंक। चलिए अब इसको देखिए कैसे लगाएंगे, तो हमेशा गुणनखंड विधि द्वारा लगाना बच्चों, ऐसे देखो, तो तुम लोगों का भी इसी तरह से है बच्चों, आप लोगों का भी सारे क्वेश्चन जितना क्यूब वाले प्रश्न आएंगे आपके सबको इसी तरह लगाइएगा, दूसरा मेथड कोई है ही नहीं। और अंतर क्या है इसमें कि ट्रिपलेट आपको करना पड़ेगा, ट्रिपलेट बनाना पड़ेगा। तीन का बना, कितना बना, 2। यहां 3 लिखना मत भूलिएगा, अगर 3 लिख भूल जाएंगे तो फिर स्क्वायर रूट पढ़ा जाएगा, है ना। 3 है तो क्यूब रूट, तो अब ये 3 जो है ये सब कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, कितना आंसर आ गया। तो इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप निकाल लेते हैं किसी भी संख्याओं का घनमूल, ठीक है। और घन बनाना तो आप जानते ही हैं। अच्छा ये बताइए, इसका अगर घन बना दीजिए तो क्या करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे ना, कितना आएगा, कितना आएगा, 1 कहां आएगा जी, 1 आएगा कि -1 आएगा, 3 ना है तो 2 मिलके प्लस हो गया, 1 तो अभी है ही। तब तो घन जब भी निकालिएगा, सुन लीजिए, हमने स्क्वायर में बताया था कि कब माइनस होगा कब माइनस नहीं होगा, स्क्वायर में हम बताए थे आपको, अब याद करिए कि अगर इस संख्या का आप स्क्वायर बनाते हैं तो 4 चौके 16, लेकिन +16 माइनस नहीं, लेकिन यही अगर इस तरह से लिखा हो तब -16। देख लीजिए कितना अंतर है, ब्रैकेट में लिखते हैं तो समझ जाइएगा कि माइनस भी 2 बार है, लेकिन ब्रैकेट नहीं है तो -1 बार है। तब बताओ -1 बार है तो माइनस नहीं रहेगा आंसर, तो भाई बहुत मामूली सा है। अधिकतर लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर गलत बताते हैं, ध्यान दीजिए। और लेकिन घन वाले में ऐसा नहीं है, घन वाले में आपको माइनस में ही लिखना है, चाहे घनमूल निकालो या घन बनाओ, क्यूब चाहे किसी संख्या का किसी नंबर का आप क्यूब बनाइए या क्यूब रूट निकालिए, आंसर आपका माइनस में रहेगा। अगर माइनस लगा हुआ है तो मान लो यहां माइनस अगर हम लगा दिए तो क्या होगा, माइनस में आपका आंसर आएगा, आंसर को माइनस लगा देंगे। ये नहीं बोलिएगा। चलिए अब हम लोग जो है इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, सबसे पहले हम लोग उसी को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यहां पे ऊपर लिख लीजिएगा एमसीक्यू, क्या है चल रहा है पता एमसीक्यू टाइप का। तो पहला क्वेश्चन दिया है, अ क्यूब हैज वॉल्यूम, अ क्यूब हैज वॉल्यूम 6859
मीटर क्यूब लिखा हुआ है। तो व्हाट इट्स एज विल बी, व्हाट इट्स एज विल बी। और आपके पास ऑप्शन भी है, 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। 13 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर एंड 19 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कितने लोग समझ गए कि क्वेश्चन है क्या? एक क्यूब है। अब क्यूब से समझ आइए कि कोई क्यूब के आकार का कोई बर्तन है या कोई डब्बा है, कोई टंकी है, कोई तो है। और उसका वॉल्यूम का मतलब क्या होता है बताइए? वॉल्यूम मीन्स क्या होता है जी बच्चों? वॉल्यूम मीन्स आयतन। आयतन मतलब उसके अंदर जगह। तो उसका आयतन देखिए यहां पे दिया हुआ है। कितना आयतन है? आयतन दिया हुआ है। यानी यहां पे मान लीजिए एक कोई बर्तन है यहां पे, ये और वो इसका जो मुंह होगा, माउथ, जैसा भी हो, लेकिन याद रखिए घनाकार है। घन क्या आकार का? टंकी जो होती है सीमेंटेड, क्यूब की तरह, गोलाकार में नहीं। ये प्लास्टिक वाली टंकी नहीं जो सीमेंटेड लोग बनवाते हैं, वो घन की तरह बनाते हैं। अब इसके अंदर जो जगह है, देखिए वो टंकी जो है ना कुछ इस तरह का है। ये है तो ये इसका दीवार है। देखिए ये टंकी बन गया। हाँ, इसके अंदर जो जगह है वही जगह का आयतन दिया हुआ है, इतना आयतन है। तो अब बताना है कि व्हाट इट्स एज विल बी। एज मीन्स मैंने क्या बताया था बताइए? एज मीन्स क्या बताया था मैं? इसका एज कितना होगा? एज मैं क्या बताया था जी? भुजा, ये साइड भुजा, ये जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा और उतना ही ये भी होगा। यानी लंबाई जितना होगा उतना ही चौड़ाई और उतना ही हाइट, सब बराबर होगा। हाइट यानी ऊंचाई सब बराबर होता है। तो अब बताना, यही बताना है कि भुजा कितना होगा। इस तरह क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाया हूं आपको, ठीक है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं तुरंत। तो अब आयतन बराबर क्या होता है बताइए? साइड क्यूब, साइड क्यूब। तो अब बताओ इन दोनों में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? आयतन दिया हुआ है। तो इधर लिख दीजिए आयतन को 6859 लिख दीजिए, इधर लिख दीजिए साइड क्यूब। अब ये क्यूब जब हटाएंगे तो ये किस में लिखा जाएगा? फिर ये क्यूब रूट में लिख जाएगा, पता है ना? इस तरह क्वेश्चन में, और ये हो जाएगा आपका साइड। बस इसका मतलब है कि इसका आप निकाल दीजिए क्यूब, क्यूब रूट निकाल दीजिए, गुणनखंड बना दीजिए इसका। तो देख लीजिए 6859। और साथ साथ बच्चों एक चीज हमेशा याद रखो, इधर देखिए, पहले आप जब भी आपको कोई एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले उसको चेक आउट करने का ढंग सीख लो कि कौन सा विकल्प आपका नहीं हो सकता, ये पहले सीख लीजिए। तो ये होगा, देखो 3 3 9 3 27, 27 है क्या उसमें इकाई की जगह पे? नहीं। 5 5 25, 5 25, 5 नहीं है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपका पहले ही कट गया, देख रहे हो ना? अब बच गया ये। तो 7 7 4, अब फिर 7 का गुणा, 7 9 फिर 7, तो 3 भी नहीं है इकाई के स्थान पे। अब बच गया लास्ट वाला, ये भी नहीं है। बच गया लास्ट वाला 9, तो 9 9 9 जा 81। अब फिर 9 से करोगे तो 9 1 जा 9, और 9 आ गया, 9 8 72, यानी 9 9 है। तो आंसर कौन सही है? पता चल गया?
तो अगर एग्जाम में आ जाए, परीक्षा में आ जाए, तो इसी तरह से तुरंत क्या करते हैं कि पहले देखते हैं कि कौन सा आंसर नहीं है, ये नहीं देखते कि है, पहले यही देखते हैं। तो यहां पे तो तुम्हारा तीनों नहीं है, कट गया पहले ही, और आप तुरंत बता देंगे कि हाँ आपका आंसर 19 सही है। अब इसका मतलब है कि 19 से इसमें आपको भाग देना होगा, ठीक है। तो यहां पे आपका जो आंसर आएगा, बता रहा हूं, 19 का इसमें भाग दीजिए 19 का, 89 81 9 9 8 9 8 17 1 2 6 1, ये हो गया। 19 के जब इसमें भाग देंगे तो 19 दूनी कितना होगा, 19 दूनी 38, क्योंकि 19 तिया 57, 3 भी आएगा जी, ये वाला, हाँ यहाँ हासिल नहीं जोड़ा गया है, 3 है, ठीक है। 19 तिया 57 हासिल नहीं जोड़ा गया था यहाँ पे, तो 361 है। अब फिर 19 का फिर इसमें जब भाग देंगे तो फिर 19 आएगा, भाग देंगे जरूर करिएगा। तो आपका अब यहां देखिए, अब यहां क्या आया, 19 गुणे 19 गुणे 19 बराबर साइड, साइड में क्या होता है, साइड में भुजा, तो आप जिसमें चाहिए उसमें लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जोड़ा ट्रिपलेट एक बनना है 19 का, इसीलिए आपका 19 वाला आंसर आपका सही होगा, भुजा लिख दीजिए या साइड लिख दीजिए, यही आपका आंसर है, यानी आपका आंसर डी इज द राइट आंसर। तो एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चल रहा ना, ये चल रहा है, चलिए नेक्स्ट बोलो है जी। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करवा चुके हैं आपका पहले ही, मुझे यहां करवाने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन मैं पहले ही लगवाया था, याद करिए, ये वाला ब्लैक से लिखना है, 343 इंटू 512 अपॉन 3, याद करिए, ये वाला मैं लिखवाया था। ए बच्चों देखो, एक सवाल मैं बता लगवाया हूं मैं, ये क्वेश्चन मैं लगवाया हूं, लिखा हुआ है कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मान कितना आएगा, इसका मतलब ये है मान कितना आएगा। तो अच्छा बताओ, एक बार फिर पावर है तो इसका क्या मतलब होगा, घनमूल निकालना है, इसका यही सीधा सीधा मतलब है कि घनमूल निकालना है जो 343 और इंटू 512, अब दोनों को अलग कर दो, -343 इंटू 512, ऐसे अलग कर दीजिए, देख रहे हैं, लगवाया हूं मैं सवाल इस क्वेश्चन को। तो ये जो है ये 3 बार को क्या होगा, ये इंटू है जी, इंटू, और ये वाला क्या होगा, ये किसका है, 8 इकाइयां 99 81 नहीं, 8 इकाइयां 64, 8 इकाइयां 64 और फिर 4 8 चौके 32, इसका मतलब ये 8 है, 8 3 बार आएगा, और एक 8 कितना 2 बनाएगा, 3 ना। तो जब इसका गुणनखंड बनाएंगे बच्चों, यहां ध्यान रहे, इसका जब गुणनखंड बनाओगे तो 9 से 2 मिलेगा,
इसका जब गुणनखंड बनाएंगे आप तो 9 से 2 मिलेगा, और ये तो 7 का है, 7 7 49, और 49 का फिर 7 से करोगे तो इतना आएगा। तो अब बताओ, इसका आंसर आपको मिल गया 7 और इसका मिल गया 8, एक पेड़ बनेगा ना। लेकिन ये 8 नहीं होगा, हम 8 बड़े लिख दिए हैं। आप जब गुणनखंड करेंगे तो 9 मिलेगा 9 से, और जोड़ा जब बनाओगे जब भाई 9 बजे इस तरह से कब होगा, 1 2 3 नोट हो गया ना। अब बताओ, इसका 1 से 2 मिल गया, इसका 2 मिल गया, और इसका 2 मिल गया, कितना मिल गया ये 8। मिला ना। इसीलिए मैं 2 9 बार ना लिख के हम 3 बार 8 लिख दिए हैं। देख लो, इसका 8 होगा नहीं तीनों का, इसका भी तीनों का 8 होगा, इसका भी तीनों का 8 होगा, इसीलिए मैं 8 लिख दिया हूं, 60 में लग जाएगा। तो अब ये 8 हो गया, अब दोनों को गुणा कर दीजिए, कितना जाएगा 8 7 56, तो -56 इसका आंसर है। ये क्वेश्चन मैं लगवाया हूं, एक दिन लगवाया था। चलिए लगा लीजिएगा, घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको। अब लिखिए थर्ड क्वेश्चन एमसीक्यू वाला, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर। परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर, और आगे कहा जा रहा है कि वो डिविजिबल होगा, यानी विभाज्य होगा, किससे किससे, बाई 12 18 एंड 25। अब ऑप्शन देखिए, ए बी सी एंड डी। ऑप्शन में है आपका 1200, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन तो आपके बुक में है, बुक में क्वेश्चन है, और नहीं भी होगा तो हम तो इसको शाम तक अपलोड करेंगे ना, 5-6 बजे तक हम इस क्वेश्चन को, ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो शाम तक 6 बजे अपलोड होगा, लगा हुआ। चलिए अब इसको देखिए, इसको सॉल्व अब बताइए इसमें क्या समझ में आपको आ रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि वो छोटी छोटी परफेक्ट यानी पूर्ण वर्ग संख्या बताना है, अब वर्ग नहीं घन, यहाँ घन है ना, तो वो छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है जो 12 18 और 25 से विभाज्य हो जाए, यानी भाग 2 तो कट जाए, 0 आए। देख लीजिए क्वेश्चन। तो सबसे पहले तुरंत क्या करेंगे कि तुरंत यहां पे एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम, इन एलसीएम बराबर है तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, 12 18 और 25 निकालिए फटाक दे एलसीएम। जब भी इस तरह क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट, अगर लार्जेस्ट आ जाएगा तो एचसीएफ निकालिएगा, लार्जेस्ट आएगा तो, स्मॉलेस्ट है तो एलसीएम। है 2 लिखना था, मैं क्या लिख दिया, ये तो कटेगा ही नहीं, अब 3 से कर दीजिए। देखिए अब एक चीज दिमाग में कर लीजिए, ये किसी संख्या में हाई दोनों, किसी टेबल में पहाड़ा में हाई दोनों आता है, नहीं आता, ये दोनों पहाड़ा में आता है 3 और 25, किसी के नहीं आता। तो अब क्या करिए कि सबको गुणा कर दीजिए, सबको, इनको 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 इनको, तो 2 दूनी 4 और 4 12, आप 12 3 36, और 36 का 25 में गुणा कर दीजिए आप, 36 का 25 में, 36 का 25 में गुणा करिए जल्दी, 5 के 30, 5 3 15 3, अच्छा 5 के 15 3 18, 2 के 12, 2 6 1 7 0 0, कितना आ गया, कितना आ गया गुणा करने पर 900, गुणा करने पर
900 आ गया, 900 आ गया ना। तो अब बताओ, जब गुणा करने पर 900 आ रहा है, तो क्या 900 स्मॉलेस्ट परफेक्ट क्यूब होगा? तो स्मॉलेस्ट परफेक्ट क्यूब है ही नहीं। अब 900 तो आ गया, यानी ये 900 वही संख्या है जो इन तीनों से कटेगा। तो कट तो रहा है, लेकिन हमको क्या देखना है सवाल में? पूर्ण घन संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखना है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। तो अब चेक करें उसको, 900 को अब चेक किया जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। 900 को दिखाई दे रहा जी? अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 साते और 3 पाँचे 15, फिर 3 से कटेगा ये, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15। ये तो बन गया आपका, ये क्या बन गया? 900 का फैक्टर बन गया बच्चों। ठीक है, तो चलिए 900 का फैक्टर हम बनाते हैं यहां पे। 2 2 3 3 5 एंड 5। अब बताइए, ये सब लिखा गया ना? 900 का हमने क्या बना दिया? अभाज्य गुणनखंड। तो अब बताइए परफेक्ट क्यूब है? 3 का जोड़ा बन रहा है, 2 का भी, 3 का भी और 5 का भी ट्रिपलेट बन रहा है, नहीं ना? तो इसमें अब बताओ किसकी किसकी कमी है? 2 की कमी है, इसमें 1 3 की कमी है, और इसमें 1 5 की भी कमी है। है ना? तो अब इसमें इन सबको गुणा करिए, कितना आएगा? 30 आ जा रहा है, 30 है ना? चलिए, तो 30 आ गया, 30 आ गया ना? क्या जी? कितना आ रहा है? क्या सी और डी 2 जगह है, तो एक 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 जीरो ज्यादा है, इसमें 1 जीरो ज्यादा कर देते हैं बस। चलो, तो इसका कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। जो अब बताइए, जोड़ा बनाने के लिए, यानी 3 का ट्रिपलेट बनाने के लिए, त्रिक बनाने के लिए किसका इसमें गुणा करेंगे हम? 900 में किसका गुणा करेंगे? 30 का करेंगे ना? 30 से गुणा जब कर देंगे तो अब ये सब क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो अब बताइए कितना आ रहा है? देखिए 1 2 3 और 3 9 27। कौन सही है इसमें? ऑप्शन आपका आ जा रहा है डी। तो डी ऑप्शन देखिए, डी आपका राइट है, डी द राइट ऑप्शन आपका आ चुका है। क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर उसका अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर बनाएंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे। आप प्राइम फैक्टर बना लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इसमें किसका जोड़ा नहीं बन रहा है। वो वही संख्या आपको गुणा करके फिर उसी नंबर से आपको गुणा करना होगा जिसका आपने परफेक्ट स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर अब इस नंबर को आपने बना दिया। आज जब बनाएंगे तो हो जाएगा 27,000। तो यही है 27,000 आपका राइट आंसर है। तो कितना क्वेश्चन सॉल्व हो गया? 2। कितना टाइम हो गया जी इसमें? देखो तो, चलिए तो और हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे। एक और क्वेश्चन आपका है 60, तो हम यहां पे लिख दे रहे हैं 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब हम। बाई व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर, बाई व्हाट स्मॉलेस्ट, फिर आ गया जी स्मॉलेस्ट, लेकिन वो उस तरह क्वेश्चन नहीं है, कुछ अलग है। बाई व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर, ये लिखा हुआ 10,000 बी मल्टीप्लाई
multiplied, 10,000 be multiplied, multiplied so that product become product become product becomes a perfect square number. परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा जी, बार बार स्क्वायर ही आ रहा है। परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर परफेक्ट क्यूब। हाँ, इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी सी एंड डी। 10, 25, 100 और 80। एक चीज और सुन लीजिए, बस आपको इसका फैक्टर बनाना है और देखना है कि किसका जोड़ा नहीं बनना है। बस उसको जो मल्टीप्लाई करेंगे ना, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ तक इसमें कितना आया था, इसके पहले वाले में 30 आया था, तो इसमें जितना आएगा वही आपका आंसर होगा। अब इसमें तो कोई ना कोई एक आएगा ही। वही जब तीन का जोड़ा बनाएंगे, जितना कमी होगा वही संख्या होगी सबसे छोटी। बताना है कि इस जो ये 10,000 लिखा हुआ है, इसमें छोटे से छोटी वो कौन सी संख्या होगी जिससे गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। इसको लिखना हो तो लिख लो हिंदी में, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या होगी, लिखिए, वह छोटी से छोटी कौन पूर्ण घन संख्या होगी, वह छोटी से छोटी कौन पूर्ण घन संख्या होगी, 1000, यहां पे लिख दीजिएगा, 10,000 से गुणा करने पर 1000 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन बन जाए। ठीक से बोलिए, क्वेश्चन गलत हो रहा है, क्वेश्चन गलत होगा। वह कौन, नहीं आगे जो लिखे हो ना, वह कौन छोटी संख्या होगी, बस इतना लिखिए, वह कौन सबसे छोटी संख्या होगी, लिखिए फिर से, उसी में कार्य बना दो, वह कौन सबसे छोटी संख्या होगी, लिखिए, वह कौन सबसे छोटी संख्या होगी जो पास लिखिए, छोटी संख्या होगी जो 10,000 से गुणा करने पर, जो 10,000 से गुणा करने पर, जो जल्दी जल्दी लिखा करो, जो 10,000 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन बन जाए। चलिए, इसको फास्ट फास्ट कर किया जाता है साल। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहां पे आप, यहां पे 10,000 का सबसे पहले आप बना लीजिए फैक्टर। तो सबसे पहले 2 से करिए, आधा करते जाइए, आधा करते जाइए। 10,000 का आधा कितना होगा, 5,000, ये नहीं है। फिर 5,000 का आधा कितना होगा जी, 2,500। फिर 2,500 का आधा, यानी 2,000 का आधा 1,000, अब 500 का आधा 250। फिर 1,200 का आधा 600, अब 50 का आधा 225, अरे 25। अब ये होगा 5 से सीधे, अब आपका बन जाता है अभाज्य गुणनखंड, आपके बन के तैयार हो गया है। अब आप तुरंत देख सकते हैं यहां पे कि किसका जोड़ा बन रहा है, किसका नहीं बन रहा है। 2 कितना है जी इसमें, 4 है ना। अब 5 4 बार। अब बनाइए आप पेयर,
पेयर बनाइए। चलिए देखिए पेयर, एक 5 का बन गया, एक 2 का बन गया। किसका नहीं बना बताइए? तो इसमें मल्टीप्लाई की बात कर रहा है ना कि भाग की बात कर रहा है? आइए, किसका बात कर रहा है? गुणा करने की। तो गुणा करेंगे तो कोई चीज बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। भाग देने पर भाग देने पर घटता है, घटता है। चलिए अब इसमें देखिए, इसमें कितना 2 मिलाना पड़ेगा? अब बताइए जल्दी से। एक है ना, तो कितना जरूरत है? 2 की जरूरत है। अब 5 की कितना जरूरत है? ये भी 2 5 की जरूरत है। अब बस इन्हीं का गुणा कर दीजिए, वही आपका राइट ऑप्शन होगा। कितना है? 100। कितना आ रहा है? 100। 100 कौन सा आपका ऑप्शन है? सी। चलिए सी इज द राइट ऑप्शन, राइट आंसर। बहुत अच्छे तरह सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन समझेंगे तभी लगा पाएंगे, वरना ये तो गुणनखंड आप बना ही लेंगे। तो इस तरह से आपका 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 5वां क्वेश्चन, चौथा। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का दिया हुआ है, ये तो आप लोग इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। इतने में डिवाइड करना है। चलो सेम इसी तरह क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, बाई व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर, आपके बुक में लिखा हुआ है बाई व्हाट। बाई व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर 8192। बी, और यहां पे लिखा हुआ है डिवाइड, बी डिवाइडेड। अब भाग वाला क्या जी बच्चों? सो दैट कोशंट में जानते हैं क्या होता है? मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, कोशंट बोल रहा हूं। परफेक्ट क्यूब। ये क्वेश्चन देखिए, और आंसर में भी आपको मैं दे दे रहा हूं 4 आंसर, सी एंड डी। आपका 2, 4, 16 और 32। एक चीज और ध्यान से सुन लीजिए, गुणा जब आता है, गुणा करने की बात आती है, मल्टीप्लाई करने की बात आती है जब उसमें क्वेश्चन में, तो आप जोड़ा यहाँ पे देख रहे थे ना, इसमें देख रहे थे ना कि कितना जरूरत है, कितनी रिक्वायरमेंट है इसको जोड़ा बनाने के लिए। लेकिन यहां पे देखिए, देखना होगा कि किसका पेयर नहीं बन रहा है, उन्हीं को मल्टीप्लाई करके वही आपका आंसर होगा। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने क्या देखा? 2 का नहीं बनना था और 5 का भी नहीं बनना था ना। तो अब डिवाइड वाले में आपका 10 आंसर होगा, बस सीधे डिवाइड वाले में 10 आपका आंसर होगा। अब वही गुणा करने की बात कही गई है, तो इसी में 2 की जरूरत थी और 2 5 की भी जरूरत है, जिसमें आपने बताया था 100। मैं क्या कहा हूं? गुणा में बढ़ाते हैं और भाग में हटा देते हैं, घटा देते हैं। अब यहां से जो मान लो 2 बच गया, 5 बच गया, 5 बचा, तो उन्हीं को गुणा कर दीजिए, वही आपका आंसर हो गया। आगे मत जाइए, उसमें बढ़ाना नहीं है, बढ़ाने के लिए आपको गुणा में करना होगा, भाग मत करिएगा बोल से भी। चलिए जल्दी शुरू करते हैं, ये हो जाएगा फिनिश। गुणनखंड जल्दी से बनाइए, देखिए किसका है ये। 8192, 2 है तो 2 से होगा। यहां 0 बढ़ा दीजिएगा। देखिए भूल चूक से यहां पे 0 एक है,
जीरो बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अगर जीरो जीरो नहीं बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 496। आप बताइए 8000 का आधा 496 होगा कि 4000 होगा? इसीलिए जीरो, हाँ जीरो बढ़ाते हैं। अब फिर आधा कर लीजिए, 40 का आधा कितना होगा? 20। 96 का आधा 54 कि 56 जी कि 58? जल्दी बोलिए। 58। 96 का आधा 58। अब 20 का आधा 58 का आधा, जल्दी बोलो जी। 29। 29। फिर 2 से होगा? नहीं होगा। अब 3 से होगा कि नहीं जी? कोई बताएगा 3 से होगा कि नहीं? 3 से हो रहा है, कैसे पता? क्योंकि सब सारे अंकों को जोड़ दो, देखो 12 हो रहा है। अब 12 3 के पढ़ा में आता है, पता है ना? तो 3 तरीके 9, अब बच गया 12, 3 चौके 12, 3 तरीके 9 हो गया। अब ये संख्या जब जैसे ही आए समझ जाइए कि ये 7 का है। 343 7 का है, सोच लीजिएगा। अब वो 3 से नहीं कटेगा ही, ऐसी संख्या 3 से नहीं कटेगा। तो 7 देखो, 7 चौके 28, आज 7 नवा 63। चलिए आपका रेडी हो गया है, फैक्टर बन के तैयार हो गया है। 8192 बनाना है आपको घन, यानी क्यूब रूट बनाना है। तो कितने इसमें किससे डिवाइड करने की बात कर रहा है, ध्यान से। पेयर बना दीजिए, पेयर में एक पेयर बन गया। किसका पेयर नहीं बनना जी? 3 का पेयर नहीं बनना है। इसमें ऑप्शन में 3 है नहीं। हम लोग सही किया ना, कहीं तो मिस्टेक तो हुआ नहीं होगा। क्या बोलो जल्दी। कहाँ पे? यहाँ, हाँ यही है, देखा पकड़ में आ गया। सही बताइए, यहाँ पे, यहाँ 48। अब यहाँ सब चेंज करना पड़ेगा। अगर मिस्टेक हुआ फैक्टर बनाने में तो फिर जो है देर हो जाएगा दाग बनने में। चलिए 48, 96 का आधा 48। अब फिर 2 से, फिर 2 से 512, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 5 10 और 2 6 12, फिर 2 से 2 2 दूनी 4 और 2 8 16। और ये तो खाली दो दिवे आएगा जी, 12 15 को खाली 2 आएगा। अब पहुंच गए तुम 128 पे, फिर 2 से करोगे, अब ये होगा 64। 2 6 12, 2 हाँ 2 चौके 8। अब सीधा सीधा क्या करो कि 3 3 का पेयर बना लो। इसी में कितना 2 मिल गया जी? 7, तो यही 2 हो गया। 3 और 3 6 7 7 7 14 तो 2 मिला, खाली 2 ही मिल रहा है। तो 3 3 का पेयर बनाइए, 1 2 और एक इसको ले लीजिए, एक इसको। 3 पेयर बन गया, 1 बन गया, 4 पेयर। इनका पेयर नहीं मिल रहा है, ये 2 एक्स्ट्रा हो रहा है, हो रहा ना? 2 आपका एक्स्ट्रा हो रहा है। तो ऑप्शन आंसर कौन सही होगा? सुनो, हम क्या कहते कि तुम अगर एक और 2 बढ़ा रहे हो, एक कम है ना 2, तो गुणा में ये काम करते हैं।
भाग में नहीं, भाग में तो जो जिसका नहीं बनना उसी को हटा दो, तो इन दोनों का तो नहीं बनना है ना, तो 2 दूनी 4। कौन सा राइट ऑप्शन है? बी। तो आपका ये हो गया है बी द राइट आंसर। तो आप सारे 2 को एक जगह लिख दीजिएगा, 3 का पेयर बना लीजिएगा, बना के आपको ऑप्शन आपका ये वाला जो है 4 इज द राइट ऑप्शन। भाग है, भाग में याद रखिए जिसका पेयर नहीं बनना उन्हीं को गुणा करके बताना है, वही आपका आंसर है। अब गुणा में क्या आंसर आता? 2 आता। गुणा में वो आंसर 2 आता, लेकिन भाग में तो 4 आएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, जादू ही बहुत अच्छा है, वही कर देंगे, फिर खत्म हो जाएगा आपका। ये ऑन है। चलिए ये जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 2 to power n minus 2 to power n minus 1 is equal to 4। ये वन है। आप एक चीज और देखिए, ये 2 to power n minus 1 जो लिखा गया है, इसको अगर जो है मल्टीप्लाई में अगर हम इसको लिख दें तो 2 to power n इंटू 2 to power minus 1 इतना हो जाएगा। कौन किया है? इतना हो जाएगा। ये जो है इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि आगे देखो गुणा में क्या होता है, पावर जुड़ता है ना, तो अगर पावर जोड़ेंगे तो फिर यही हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से लगा है ना इसमें, तो x n माइनस 1 हो जाएगा पहले से ही। तो इसी को हम जो है इस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में। तो 2 to power n माइनस 2 to power n इंटू 2 to power minus 1 is equal to 4। तो अब इस पूरे उसमें देखिए ये माइनस है, यहां पे और यहां पे दोनों में देखिए क्या एक जैसा है, सेम है, कॉमन जिसे बोलते हैं कॉमन। तो दोनों में ये दोनों कॉमन है। ये वाला, ये और ये देखो दोनों तरफ है ना, माइनस के इधर भी इधर भी है। तो इनको हम क्या करेंगे कि बाहर निकाल देंगे, और अंदर क्या बच गया, इसको यहां से निकालते हैं तो बच जाता है 1। ये कॉमन लेने का तरीका है। यहां से ये निकाल दिए तो क्या बचा, कुछ बचा इसके पास, यहां इस जगह पे कुछ बचेगा नहीं बचेगा, लेकिन यहां से जब इसको हटा लेते हैं तो ये बचता है 4। देख रहे हैं। अब यही जो अब किसी के पावर जब माइनस होता है और उसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर ये देखो 2 to power minus 1 लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/2 बताएगा ना, माइनस वाला पावर। तो अब यहां लिख दीजिए आप 2 to power n 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 4। अब 2 to power n इंटू, अब देखो 2 और 2 में से फिर एक घटाइए, कितना बचेगा, 1/2 बराबर 4। तो यहां तक आप पहुंच गया, यहां तक। अब इसके आगे बढ़ता जा रहा है, देख रहे हैं ना। तो अब इसमें क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 2 को भाग इसमें नहीं दे सकते, क्योंकि इसके ऊपर तो पावर n है। जब इसके ऊपर पावर n होता तब आप भाग दे सकते हैं। इसके ऊपर जब पावर n होता ना घात, तब 2n और 2n तब करता, क्योंकि 2 to power n है, पावर है, घात है। तो इसलिए घात जब नहीं कटेगा तो फिर अब इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो मान लीजिए नीचे 1 है, 1/2 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा। अब वो जो 4 था वो 8 हो गया, और यहां बच गया सिर्फ 2n बच गया। तो अब बताओ 8 जो है 2 के पावर में लिखोगे तो क्या लिखोगे, लिखोगे ना, 8 को घातांकीय रूप में लिखोगे तो 3 से 2 आएगा ना,
तो 2 टू पावर हमने 3 लिख दिया। तो अब इसमें दोनों में क्या एक जैसा है बताइए? 2 आधार एक जैसा है। और याद रखिए बराबर वाला जब रहेगा, बीच में बराबर रहेगा, और इधर भी लिखेंगे इधर भी लिखेंगे, जो एक जैसा रहेगा वही वो काट देंगे, और नहीं रहेगा तो फिर नहीं काटेंगे। अगर ऊपर वाला एक जैसा रहेगा ना तो ऊपर वाला कट जाएगा। अगर यहां भी 3 होता तो 3 से आप काट देते, और यहां भी n होता तभी भी कट जाता, क्योंकि दोनों तरफ n होता फिर। तो यहां पे आपका 2 तो कट गया, n बराबर क्या आ गया बताइए? n बराबर 3। और आपका आंसर क्या पा रहा है कि n पे n पावर क्या होगा ना। तो जब आपका n का 3 आ गया तो 3 पे 3 हो रहा है ना, यानी n का मान अगर आ गया तो वही फिर पावर में लिख दीजिए, उसी को 3 बार कर लीजिए। आना है कितना आ गया? ओ सॉरी 3 लिखना है, हमने 2 लिख दिया। क्या गड़बड़ सब हो जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा अभी क्वेश्चन। 3 इंटू 3 कितना आया आंसर? 27। तो 27 इज द राइट आंसर, या ऑप्शन दोनों कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर जो है सॉल्व हो गया है, सॉल्यूशन इधर है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से मिलता जुलता एकदम इसी का भाई एक क्वेश्चन दिया गया था एग्जाम में, परीक्षा में, उसको भी हम लोग लगा लेंगे, ठीक है, हम बता देंगे। एकदम इसी तरह है वो भी, जिसका आंसर उसमें है उसका आंसर ये वाला था 3/2। तब मुझे लगा कि यही आंसर है, क्योंकि उसको मैं सॉल्व किया था जो एग्जाम में आया था। जो कौन सा एग्जाम? NMS वाला, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा जो हुई थी उसमें वो आया था। तो इसी का भाई है, तो वो उसका आंसर 3/2 था। मुझे लगा कि इसको तो मैं लगाया हूं, लेकिन थोड़ा सा अंतर था, इसमें थोड़ा सा अंतर है बस। तो आपका आंसर आ गया है, ठीक है, चलिए ओके।